चीन के लाइव सेलिंग इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो आइए आज इसी 116 करोड़ के राज को समझने की कोशिश करते हैं। 116 करोड़ रुपए, सोचिए जरा, ये किसी बड़ी कंपनी का साल भर का प्रॉफिट नहीं है। ये तो चीन के एक टॉप लाइव सेलर की सिर्फ एक हफ्ते की कमाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 7 दिनों में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बार हो गया हो, ये वहां अब एक आम बात बन चुकी है। तो चलिए इस चौंका देने वाली हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये चीन की आज की सच्चाई है। देखिए, चीन में लोगों के खरीदारी करने का जो तरीका है ना, वो मतलब पूरी तरह से बदल गया है। एक तरफ जहां बड़े बड़े आलीशान शॉपिंग मॉल खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की आंखें अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से हट ही नहीं रही हैं। और हाँ, ये शॉपिंग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी नॉर्मल वेबसाइट्स पे नहीं हो रही है, ये हो रही है टाओबाओ लाइव, डूइन और क्वाइशो जैसे कुछ खास लाइव वीडियो एप्स पर, जिन्होंने बाजार पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसकी वजह है पारंपरिक ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी कमी, वो है इंसानी जुड़ाव का न होना। इसे ई कॉमर्स ट्रेड ऑफ भी कहते हैं। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ने हमें सुविधा तो बहुत दी, लेकिन जो दुकानों पर जाकर वो इंसानी तालमेल होता था, जो बातचीत होती थी, वो कहीं खो गई। इसने शॉपिंग को आसान तो बना दिया, पर साथ ही साथ बहुत बोरिंग भी। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सुविधा और बातचीत ये दो अलग अलग चीजें हैं। सुविधा का मतलब है बस जल्दी से खरीद लो, जबकि बातचीत का मतलब है सोच समझ कर खरीदो। लाइव सेलिंग ने कमाल की बात यह है कि उसने इन दोनों को मिला दिया। तो लाइव सेलिंग ने इस पूरी समस्या का एक बहुत ही बेहतरीन समाधान दिया, जिसकी शुरुआत हुई सबसे जरूरी चीज से, भरोसा। चीन के ऑनलाइन बाजार में भरोसा एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। नकली प्रोडक्ट्स, खराब क्वालिटी का सामान और तस्वीरों में कुछ और, असलियत में कुछ और। इन सब वजहों से लोग ऑनलाइन खरीदारी करने से डरते थे। लेकिन जरा सोचिए, जब सेलर खुद कैमरे के सामने लाइव आता है, प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेकर हर एंगल से दिखाता है, देखने वालों के सवालों का तुरंत जवाब देता है और हजारों लोग एक साथ बैठकर इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, तो भरोसा कितनी तेजी से बनता होगा। बस यही रियल टाइम और पूरी तरह से पारदर्शी बातचीत चीनी बाजार के लिए असली गेम चेंजर साबित हुई। इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन सिर्फ भरोसे से तो करोड़ों का कारोबार नहीं हो जाता। तो अब सवाल ये है कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी, इतनी विशाल बनी कैसे? चलिए इसके पीछे के दूसरे राजों को भी समझते हैं। यहाँ दूसरा और सबसे जरूरी सिद्धांत काम करता है, अटेंशन। चीन में लाइव स्ट्रीम सिर्फ प्रोडक्ट डेमो नहीं होते, वो मनोरंजन होते हैं, बिल्कुल किसी प्राइम टाइम टीवी शो की तरह। इसे शॉपिंग टेनमेंट कहा जाता है। इसमें बहुत ही जोशीले होस्ट होते हैं, कुछ ही मिनटों के लिए ऑफर और फ्लैश सेल चलती हैं, और स्क्रीन पर उल्टी गिनती वाले टाइमर चलते रहते हैं, ताकि लोगों को ये डर लगे कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। और इसका असर इतना जबरदस्त है कि कुछ टॉप लाइव सेलर्स एक ही स्ट्रीम में एक पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। ये स्क्रीन दिखा रही है कि कैसे एक अकेला इंसान एक पूरी बिल्डिंग पर भारी पड़ सकता है। और ऐसा करने वाले सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं है। चीन में बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि किसान भी अपने खेतों से सीधे ताजा उपज बेचने के लिए लाइव आते हैं। मतलब इस मॉडल का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रांति सिर्फ चीन तक ही सीमित रहने वाली है, या भारत इसका अगला बड़ा बाजार हो सकता है? देखिए, चीन में इस मॉडल की सफलता के लिए कुछ चीजें पहले से ही तैयार थीं, जैसे देश के कोने कोने तक इंटरनेट, शॉपिंग और स्ट्रीमिंग के लिए एक ही सुपर ऐप का होना, और लोगों का डिजिटल पेमेंट पर बढ़ता भरोसा। लेकिन सबसे अहम बात टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि ग्राहकों के व्यवहार में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। लोगों ने वीडियो देखकर खरीदारी का फैसला करना शुरू कर दिया, और यही असली टर्निंग पॉइंट था। अब अगर हम भारत की बात करें, तो यहाँ भी तो लोग रोजाना रील्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो देख ही रहे हैं, क्रिएटर्स की लाइव स्ट्रीम देखते हैं और सलाह के लिए इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो भी करते हैं। तो मतलब व्यवहार में बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये मॉडल काम करता है या नहीं। मॉडल तो जबरदस्त काम करता है। असली सवाल तो ये है कि क्या भारतीय बाजार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब खोजने होंगे। क्या हमारा पेमेंट और भरोसे का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है? क्या हमारे सेलर्स कैमरे पर असरदार तरीके से बेचने के लिए ट्रेंड है? और सबसे जरूरी बात, क्या दर्शक सिर्फ देखने के बजाय खरीदने के लिए भी तैयार है? तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि आज के भारतीय बाजार में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी लाइव सेलिंग सबसे ज्यादा सफल हो सकती है? जरा सोचिए।